एक बार की बात है, एक राजा अपने महल में बैठा था। वो एक अजीब सवाल को लेकर गहरी सोच में पड़ गया था। सवाल ये था कि अगर एक ही समय में, एक ही मुहूर्त में कई लोग जन्म लेते हैं, तो फिर उन सब के जीवन में एक जैसा काम या किस्मत क्यों नहीं होती। राजा सोचता था, मैं इस समय में पैदा हुआ और राजा बना, लेकिन मेरे साथ जन्म दूसरे लोग किसी और काम में लगे हैं। ये क्यों होता है? ये सवाल उसका मन में बार बार घूम रहा था और वो इसका जवाब जानना चाहता था। राजा ने फैसला किया कि वो अपने दरबार के सबसे बड़े विद्वान और ज्योतिषों को इसका जवाब मांगेगा। उसने एक बड़ा सम्मेलन बुलाया और अपने राज्य के तमाम पंडित, विद्वान और ज्योतिष को एकत्रित किया। जब सब दरबार में हाजिर हुए, राजा ने अपने सवाल उनके सामने रखा। उसने कहा, एक ही समय में, एक ही मुहूर्त में एक इंसान पैदा होता है, लेकिन सबके जीवन में एक जैसा काम या किस्मत क्यों नहीं होती। जैसे मैं राजा बना, लेकिन मेरे साथ जन्म कोई और शायद एक मजदूर या किसान बन गया। इसका क्या कारण है? दरबार में सन्नाटा छा गया। विद्वान और ज्योतिषों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन किसी के पास भी तुरंत जवाब नहीं था। कई घंटों तक विचार विमर्श चला, लेकिन कोई भी राजा के सवाल का संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे पाया। आखिर में एक बूढ़ा विद्वान, जो दरबार के कोने में छुप के बैठा था, आगे आया। उसने राजा से कहा, महाराज, ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब हम किताबों में या तर्क से नहीं ढूंढ सकते। जंगल के एक कोने में एक बाबा रहते हैं। वो तपस्या में लीन है। शायद वो आपके सवाल का जवाब दे सके। आप उनके पास जाइए। राजा को ये सुन के थोड़ी आश्चर्य हुआ, लेकिन उसका सवाल इतना गहन था कि वो तुरंत तैयार हो गया। उसने अपना रथ तैयार करवाया और जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने सोचा कि शायद ये बाबा कोई महान संत या तपस्वी होगा जो उसकी समस्या का हल बता देगा। जंगल में पहुंचकर राजा ने देखा कि एक बाबा एक छोटी सी कुटिया के सामने बैठा था। वो बाबा अजीब तरह से अंगार खा रहा था, जैसे वो उसका भोजन हो। राजा को यह देखकर हैरानी हुई, लेकिन उसने अपना सवाल पूछा, बाबा, एक ही समय में पैदा हुए लोगों का जीवन में एक जैसा काम या किस्मत क्यों नहीं होती? बाबा ने राजा की तरफ देखा, थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, मेरे पास इसका जवाब नहीं है, लेकिन जंगल के दूसरे कोने में एक और बाबा रहते हैं, वो शायद तुम्हें जवाब दे सके। राजा थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो दूसरे बाबा के पास गया। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि ये बाबा अपने ही हाथ से अपने मांस खा रहे हैं, जैसे वो कोई भोजन हो। राजा के लिए और भी अजीब था, लेकिन उसने फिर भी अपना सवाल दोहराया। दूसरे बाबा ने चिड़चिड़ाते हुए कहा, मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन थोड़ी दूर एक बच्चा रहता है, तुम उसे पूछो, शायद वो तुमसे समझा सके। राजा अब थक चुका था, लेकिन उसका जिज्ञासा अभी भी जिंदा था। वो बच्चे के पास गया। वहाँ एक छोटा सा लड़का एक पेड़ के नीचे बैठा था, बिल्कुल शांत और मासूम। राजा ने उसके सामने अपना सवाल रखा, बेटा, मैं ये समझना चाहता हूँ कि एक ही समय में पैदा होने वाले लोग एक जैसा काम या जीवन क्यों नहीं जीती। बच्चे ने राजा की तरफ देखा और एक कहानी सुनाई। उसने कहा, राजा सुनो, एक बार की बात है, हम 4 भाई थे, तुम, मैं और वो 2 बाबा जिन्हें तुम्हें अभी देखा। एक दिन हम सब रोटी खा रहे थे। हमारे पास हर एक के लिए एक एक रोटी थी। तब एक संत वहाँ आए और उसने हमसे खाने के लिए रोटी मांगी। पहला भाई, जो अब अंगार खा रहा है, उसने कहा, अगर मैं तुम्हें रोटी दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। दूसरा भाई, जो अपना मांस खा रहा है, उसने कहा, मैं तुम्हें रोटी दे दूंगा तो मैं क्या अपने मांस खाऊंगा। ये कहा। मैं तीसरा भाई था और मैंने भी रोटी देने से मना कर दिया, क्योंकि मुझे अपनी भूख की चिंता थी। तुम चौथा भाई थे। तुमने अपनी रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर उस संत को दे दिया। उस संत ने तुम्हें आशीर्वाद दिया और कहा, अगले जन्म में तुम सबको अपने अपने कर्म के हिसाब से फल मिलेगा। बच्चे ने अपनी बात जारी रखी, तो राजा, ये सब कर्म का खेल है।